तो हमारी हेल्थ दो चीजों से बनती है, एक क्या है, डाइट, दूसरा कोई बताएगा? डाइट और क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है सेहतमंद रहने के लिए? वेरी गुड, एक्सरसाइज। जब मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं चाहती हूँ बिल्कुल साथ के साथ जवाब आना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे है तो बिल्कुल क्विक आप आंसर कर दोगे। अगर आप आंसर लेट कर रहे हो मतलब आपका ध्यान और भी 2-4 जगहों पे घूम रहा है, तो सारा फोकस मैं चाहती हूँ आप लोग यहाँ रखो। जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं बिल्कुल साथ के साथ आंसर आना चाहिए। आगे वाले एक्टिव होंगे मुझे पता है, लेकिन पीछे वालों से आंसर आना चाहिए। रेडी हो? आंसर आएगा? तो नेक्स्ट, 90% होता है आपकी डाइट, 10% होता है फिजिकल एक्टिविटी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत कम खाते हैं, पूरे दिन में 1 रोटी खाओगे लेकिन फिर भी वेट बढ़ रहा है ऐसे लोग? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो। अगर एक दिन में सिर्फ 1 घंटा भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर लोगे डेली, तो आपकी ये चीज ठीक हो जाएगी। तो आपको क्या होगा, आप वैसे बन जाओगे, कितना भी खा लो वेट नहीं बढ़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, डाइट अच्छी रखना और फिजिकल एक्टिविटी करना। नेक्स्ट, संतुलित आहार क्या होता है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हम ये सब चीजें तो खा लेते हैं। हम क्या नहीं खाते हैं? क्या नहीं खाते हो आप लोग? जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं फिर भी नहीं खाते हो। सलाद, फ्रूट्स, कई सब्जियां, और सलाद हो गया, फ्रूट हो गया। एक ऐसी चीज है जो आप डेली पीते हो लेकिन प्रॉपर नहीं पीते हो, पानी। और तेल कौन सा लेना है इस पे हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि बचपन से जो तेल चलता आ रहा है वही यूज करेंगे। हमें ध्यान ही नहीं देना कि तेल के फायदे क्या है, तेल के नुकसान क्या है, गलत तेल लेने से क्या होता है। तो तेल की नॉलेज, ये चारों चीजें जरूरी हैं। सलाद और फ्रूट्स में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ये चीज दिमाग में डालो, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये वर्ड आगे डिस्कस करेंगे। सलाद में होता है फाइबर, वो लोगे तो डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना खाने के बाद पेट बाहर आएगा, सुस्ती आएगी। खाना खाने के बाद आप लोग ऐसे होगी कि अब कोई सेशन नहीं लगाना, कोई क्लास नहीं चाहिए, बस बेड दे दो, सोना है। तो ये चीज इसीलिए होगी क्योंकि आप लोग सलाद नहीं खाते हो। उसके अलावा आता है पानी। पानी आप लोग कितना पीते हो? कल मुझे बताओ कितनों ने 8 गिलास पानी भी नहीं पिया है? 8 गिलास पानी भी कल नहीं पिया था। धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो पानी पीना जरूरी क्यों है पहले वो समझो। मैं आपको सीधा बोल दूं 8 गिलास पानी लेना है, 2 दिन आप फॉलो करोगे, तीसरे दिन दिमाग में भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको रीजन पता होगा कि पानी पीना जरूरी क्यों है, तो पूरी लाइफ वो चीज आपके दिमाग में रहेगी। रीजन देखो क्या है। डेली हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं। टॉक्सिन्स मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी को नुकसान देंगी। वो डेली इकट्ठी क्यों होती हैं? क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे, हमारा खाना पीना ऑर्गेनिक नहीं है। इस वजह से हम लोगों की बॉडी में रोज कुछ टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं। तो अगर आप पानी नहीं पियोगे, वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में इकट्ठा होते रहेंगे और फिर वही टॉक्सिन्स क्या करेंगे, जैसे सीजन चेंज हुआ, खांसी, जुकाम, बुखार, ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो है। क्यों हो गया है? क्योंकि आप डेली पानी नहीं लेते हो, वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में इकट्ठा होते रहते हैं। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि आप लोग दूध, दही, लस्सी, पनीर लेते हो, तो उसमें क्या होता है ज्यादा? दूध में क्या है? कैल्शियम। वेरी गुड। वो कैल्शियम जो आपकी बॉडी में जा रहा है, अगर आप पानी नहीं पियोगे तो वो कैल्शियम क्या होगा, आपकी बॉडी में बिखरेगा नहीं और फिर वो सीधा किडनीज में जाके फिल्टर होने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि आपने पानी नहीं पिया है,
वो कैल्शियम की पत्थरी बन जाती है, स्टोन बन जाता है। और वो स्टोन फिर क्या करेगा, या तो आपकी किडनी में रहेगा या आपकी पित्त की थैली में चला जाएगा। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो क्या करवाना पड़ता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। चाहते हो कि किसी को ऐसा हो? कोई ऑपरेट नहीं करवाना चाहता। तो इसके लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना पानी आपको लेना चाहिए? 1.5 से 2 लीटर तक पानी मिनिमम सबको ही लेना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि प्यास लगेगी तो पानी पीना है। प्यास आपको तब लगती है जब पूरी बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेट हो गई है, मतलब पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि बॉडी अब बोल रही है कि भाई अब तो पानी पी ले। इसीलिए प्यास का वेट नहीं करना, पानी का रिमाइंडर दिमाग में अभी फिट कर लो कि पानी पीना ही है 1.5 से 2 लीटर तक। तो पानी का सबको क्लियर है? अब हम तेल की बात करें तो ऑयल कौन सा लेना है, कितना लेना है, उससे पहले मुझे ये बताओ कितने लोगों को ये लगता है कि फैट लेने से मोटापा आता है, तेल लेने से मोटापा आता है? कितनों को लगता है? नेक्स्ट, कितनों को लगता है? नेक्स्ट। तो मोटापा आता कैसे है ये समझो। हर किसी की बॉडी को कुछ स्पेसिफिक कैलोरीज चाहिए होती हैं, ठीक है। मेरी बॉडी को सपोज 1900 कैलोरीज चाहिए, क्योंकि मेरी किडनी भी काम कर रही है, मेरा हार्ट भी वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। उन सब चीज़ों को कुछ तो चाहिए तभी वो काम करेंगी। तो वो कैलोरीज मुझे अगर चाहिए 1900, मैंने 2000 कैलोरीज खा ली तो मेरा वेट क्या होगा? क्या होगा? वेट बढ़ेगा, क्योंकि जितना मुझे चाहिए मैं उससे ज़्यादा खा रही हूँ। अब आपको तो कैलोरीज का पता नहीं है कि भाई क्या कैलोरीज होता है, कितना कैलोरीज होता है, कैलकुलेट करके आप नहीं खाओगे। लेकिन आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है। कैसे स्मार्ट है? हमारी बॉडी में सब कुछ पहले से फिट होता है, हमारा दिमाग है हमारे पास। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, फिर हम मोटे क्यों होते हैं? अगर हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है तो हम मोटे क्यों होते हैं? कोई बताना चाहेगा? किसी को कोई आइडिया है कि हम मोटे क्यों होते हैं? अगर हमारी ब्रेन, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है तो वो खुद को फिट भी रख सकती है, तो हम मोटे क्यों होते हैं? हम मोटे इसलिए होते हैं क्योंकि हम अच्छे से खाना नहीं खाते। हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हम इतना जल्दी खाते हैं और हमारे दिमाग में पहले ही फिट होता है कि इसके बाद क्या करना है। और खाना हम लोग कैसे खाते हैं? टीवी देख के खाना खाएंगे, दूसरों से बातें करते हुए खाना खाएंगे। ये दिमाग तक जो मैसेज जाता है कि पेट भर गया है, वो बहुत लेट पहुंचता है। अगर आप एक बाइट को 32 बार चबा के खाओगे तो आपके दिमाग तक मैसेज पहुंच जाएगा टाइम से कि पेट भर गया, अब बस कर। लेकिन आप लोग क्योंकि जल्दी जल्दी खाते हो, वो मैसेज बहुत लेट पहुंचता है, और जब तक वो मैसेज पहुंचेगा तब तक आप एक रोटी एक्स्ट्रा खा चुके होते हो। और फिर आप क्या बोलते हो उठ के कि यार आज ज़्यादा खा लिया। होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप जब खाना खाते हो तो आप एक बाइट को 32 बार नहीं चबाते हो। और अभी कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि इतना टाइम नहीं होता मैडम हमारे पास कि हम खाना ऐसे चबा के खाएं। लेकिन ये सोच के देखो, अगर आप चबा के खा रहे हो, जहाँ आप 3 रोटी की टाइम ले रहे थे, 3 रोटी खा रहे थे, वहाँ शायद 2 रोटी खाओगे, टाइम तो वहाँ भी बचेगा। मेरे साथ ऐसा सीन हुआ था। मैं डॉक्टर्स के साथ कैंप पे गई थी सेशन देने, जब मैं हॉस्पिटल में थी। तो वहाँ पर सबने अपनी अपनी लंच की प्लेट ले ली, मैंने भी अपनी लंच की प्लेट ली। डॉक्टर्स ने खाना खत्म कर लिया और मैं सिर्फ अकेली थी जो खा रही थी तब तक। और सारे डॉक्टर्स मेरे साथ बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं कि मैम टाइम लगा रही है। लेकिन जब मैंने खाना खत्म किया तो डॉक्टर्स का रिएक्शन क्या आया कि मैम ये चीज़ हमने आपसे सीख ली है कि हमें भी आराम से खाना है। आपके साथ कोई भी बैठा हुआ है, आप मुझे ये बताओ, कल को अगर आपकी हेल्थ खराब होती है तो क्या कोई भी इंसान आपकी सेवा करने के लिए आएगा? जिनके बारे में आप सोच के जल्दी खा लेते हो कि भाई वो वेट नहीं करेगा या मेरे पास टाइम नहीं है, कोई भी इंसान आपकी सेवा करने के लिए आएगा? आपकी हेल्थ ही आपके साथ आखिर तक रहेगी। जिसके लिए आप इतना काम करते हो, आपके बच्चे हो गए, आपके हस्बैंड हो गए, आपकी फैमिली होगी,
कोई भी आपकी सेवा करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, उसके बाद कोई भी सेवा नहीं करता। लास्ट तक अगर कोई आपके साथ रहेगा तो वो क्या है? आपकी खुद की सेहत। अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो ही आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ। कोई और आपकी सेवा करेगा, आपको वो अच्छा लगेगा ही नहीं। किसी को नहीं चाहिए कि उसकी हेल्थ खराब हो। इसीलिए अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। एक बाइट को 32 बार चबाना ज़रूरी है, उससे आपकी बॉडी सही वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई इतना ही खाना है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग काउंट करते हैं कि 2 रोटी सुबह खाऊंगी, 2 रोटी दोपहर को, 2 रोटी रात को। ऐसे लोग भी हैं। कितने लोग करते हैं ऐसा कि मैंने 2 ही खानी है? बहुत लोग हैं। अभी धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं सबके। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि वो दिमाग में फिट कर लिया आपने कि मुझे 2 ही रोटी खानी है। लेकिन आपकी बॉडी हमेशा सेम नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी मूड अच्छा है, कभी मूड अच्छा नहीं है, उस हिसाब से भी आपकी भूख होती है। लेकिन क्योंकि आपने अपने दिमाग को समझा दिया कि भाई 2 ही खानी है, वो बिल्कुल गलत है। अपनी बॉडी का सुनो। और ये चीज़ तो बिल्कुल मत किया करो कि यार झूठा नहीं बचाना है। झूठा नहीं बचाओगे, उसके चक्कर में जो एक्स्ट्रा खा लेते हो उससे ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है जो बचपन से मम्मियों ने सिखाया कि झूठा नहीं बचाना है, वो चीज़ नहीं करनी है। वो चीज़ करने से ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप पेट को इतना ओवरलोड कर देते हो कि उसके बाद पेट को भी समझ नहीं आता कि भाई मैं इतना सारा डाइजेस्ट कैसे करूँगा। इसी वजह से मेंटली सोच के ही खाना है। जब लगे कि पेट भर गया, वो एक्स्ट्रा बाइट वो भी नहीं खानी। अब आते हैं तेल पे। तेल आपके लिए ज़रूरी क्यों है? ऑयल, फैट आपके लिए ज़रूरी क्यों है? क्यों लेना चाहिए? बिना तेल के हमारा काम नहीं सरेगा, ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिनको बॉडी में यूज़ होने के लिए फैट चाहिए। अगर उसको आप फैट नहीं दोगे तो आपकी बॉडी में वो यूज़ नहीं होंगे। एग्जाम्पल, गाजर में कौन सा विटामिन होता है? पीछे वाले कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पीछे वाले बोलेंगे। कौन सा विटामिन होता है? ए। तो अगर मैं गाजर खा रही हूँ, मैंने गाजर को पकाया नहीं है, मैंने सिर्फ सलाद की फॉर्म में गाजर खा ली, वो जो विटामिन ए है, विटामिन ए क्या करता है आपकी आंखों को? आपकी मेनली आंखों के लिए होता है विटामिन ए, कि आपकी आंखें अच्छे से वर्क करें। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखें अच्छी रहें, मैंने विटामिन ए खाना शुरू कर दिया। डेली मैंने गाजर खानी है, तो मैं सलाद में गाजर खा रही हूँ। अगर मैं उस गाजर के साथ फैट नहीं ले रही, मैं सिर्फ गाजर खा रही हूँ, उस गाजर का विटामिन ए मेरी बॉडी में यूज़ ही नहीं होगा। वो सारा गाजर का जो विटामिन है वेस्ट चला जाएगा। क्यों वेस्ट जाएगा? क्योंकि मैं क्या नहीं ले रही हूँ? फैट। अगर आप साथ में फैट नहीं लोगे, गुड फैट्स नहीं लोगे, तो विटामिन ए आपकी बॉडी में यूज ही नहीं होगा। समझ में आया? yes. वही गाजर अगर मैं बादाम के साथ ले रही हूँ, अखरोट के साथ ले रही हूँ, या मिक्स्ड सीड्स के साथ ले रही हूँ, बीज अलसी के बीज आते हैं उसके साथ खा रही हूँ, या फिर मैंने गाजर पका के खाई है, तेल में मैंने उसको भून लिया और मैं फिर खा रही हूँ, सब्जी की फॉर्म में खा रही हूँ, तो गाजर का जो विटामिन ए है 95 to 99% तक मेरी बॉडी में वो यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिया साथ में? फैट। वो फैट जरूरी है। सेम विटामिन ए की तरह ही बाकी और विटामिन होते हैं, डी, ई और के। ये चारों विटामिन ऐसे हैं जिनको फैट चाहिए। अगर आप फैट नहीं दोगे तो आपकी बॉडी में यूज नहीं होंगे। जैसे यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जब आप सब्जी बनाते हो तो हमेशा तेल में बनाते हो। हम लोग तेल में सब्जी क्यों बनाते हैं? क्योंकि तेल में होता है फैट, और जो ये 4 विटामिन हैं इनको फैट चाहिए आपकी बॉडी में यूज़ होने के लिए। इसी वजह से हमें ऑयल की ज़रूरत है। नेक्स्ट अखरोट की शेप कैसी होती है? आगे वाले नहीं बोलेंगे, पीछे वाले। अखरोट की शेप कैसी होती है? थोड़ा लाउड बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। एक बार और। दिमाग की जैसी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अखरोट में होते हैं गुड फैट्स। वो गुड फैट्स क्या करते हैं? आपके ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी करते हैं। कैसे अच्छी करते हैं?
हमारा जो दिमाग है वो 70% फैट से बना हुआ है। अगर आप उसको फैट नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा मतलब यहाँ पे कितने लोग ऐसे जिनको भूलने की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आप सबसे कम एज के हो मुझे लगता है यहाँ पे, है ना? क्या एज है आपकी? नहीं एक और इससे कम एक और 29 साल के हो आप। 19। ओह गॉड, तो आप 19 ईयर्स के हो एंड आपको भूलने की प्रॉब्लम अभी से है। जो बुजुर्ग है उनका तो मुझे समझ में आता है, वो लोग तसल्ली दे देते हैं खुद को बोल के कि चलो बुढ़ापा आ रहा है कोई बात नहीं। आप खुद को क्या बोलते हो कि 19 ईयर्स के होके भूलने की प्रॉब्लम है? तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका खाना पीना अच्छा नहीं है। बादाम, अखरोट और सीड्स डेली लेने ही है। अगर आप ये चीज़ें डेली नहीं खाओगे तो ये भूलने की प्रॉब्लम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आप अपने ब्रेन को फैट नहीं दे रहे हो। कौन सा फैट देते हो? अगर दे रहे हो बाहर के समोसे खाने हैं, पकौड़े खाने हैं, चिप्स खाने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें अगर फैट है तो गंदा फैट है। गंदा फैट मतलब वो ऐसा फैट है जो आपकी बॉडी को नुकसान देगा, कोई फायदा नहीं देगा। इसीलिए हेल्दी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज आपको भूलने की प्रॉब्लम है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपको क्या लगता है आगे जाके अपने आप ठीक हो जाएगी? कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बताया मैंने अभी, क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, नट्स और सीड्स खाने पड़ेंगे। अगर आप फैट लोगे तो ही आपके ब्रेन को फैट मिलेगा और आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होगी। नहीं लोगे, सब्जियां नहीं खाओगे, फैट्स नहीं लोगे तो जाहिर सी बात है आपका ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ेगी और तब आपको रियलाइज होगा कि भाई ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। बेटर है अभी इस पे वर्क कर लो, अपनी डाइट को अच्छा कर लो कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो ये नई चीज़ आपने सीखी होगी, आज सीखी है। इसीलिए बोल रही हूँ पूरे सेशन में अगर ध्यान से सुनोगे तो लास्ट में आपको लगेगा कि भाई बहुत कुछ सीख लिया है। तो इसीलिए सब लोग प्लीज़ एक्टिव रहो। नींद वींद नहीं लेनी है किसी ने। अगर मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते रहोगे तो ब्रेन भी अच्छे से वर्क करता रहेगा। नेक्स्ट, कितना तेल लेना चाहिए? कितना तेल लेते हो आप लोग? आइडिया लगाओ। अगर घर में तेल यूज होता है, आपके हिस्से में कितना तेल आता होगा? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच? कितना आता है? 2 चम्मच। 4 चम्मच कितने लोग कह रहे हैं? 5 चम्मच, 6, 7 तक कोई नहीं जा रहा? ठीक है। 2 चम्मच वाले कितने हैं? 1 चम्मच कितने ml का होता है? 5 ml का होता है। तो देखो फैट की अगर हम बात करें, पूरे फैट की, सिर्फ तेल नहीं बोल रहे हैं, पूरा फैट जो होता है, विजिबल फैट की अगर हम बात करें तो 25 ग्राम्स तक विजिबल फैट आप लोग डेली ले सकते हो। अगर आपका ऑयल भी अच्छा है, अगर आप जो तेल ले रहे हो उसका, क्योंकि क्या होता है हमारे तेल का डायरेक्ट लिंक होता है हमारे हार्ट के साथ। अगर आपका तेल अच्छा नहीं होगा तो आपकी हार्ट की कंडीशन भी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए क्या तो कौन सा तेल ले रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चूज करना, क्योंकि उससे ही पता लगेगा कि आपका हार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर 25 ग्राम्स तक मिनिमम सबको विजिबल फैट लेना चाहिए। अप टू 40 ग्राम्स भी हो सकता है वो, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हो तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो 25 ग्राम से 40 ग्राम्स तक विजिबल फैट आपको डेली एक दिन में लेना चाहिए। फैट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिर्फ तेल नहीं आता है, कोकोनट, नारियल में भी फैट होता है। अगर आप सिर्फ नारियल खा लो, नारियल का तेल नहीं, क्योंकि वो उसकी ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाती है। तेल की बात नहीं कर रही हूँ, हफ्ते में एक बार सिर्फ नारियल अगर आप खा लोगे, और अगर आप फैट्स के फॉर्म में क्या ले रहे हो, सीड्स ले रहे हो, नट्स ले रहे हो, तो इन सब चीज़ों में भी फैट होता है। दूध में भी फैट होता है, ये हम सबको पता है। तो ये हमें बताया किसने है? ये हमें बताया है ICMR NIN ने। ICMR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। NIN क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन।
तो ये दोनों ने हमें ये बोला है कि 25 ग्राम से 40 ग्राम तक आपको विजिबल फैट लेना चाहिए। नेक्स्ट 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 कौन सा तेल खाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो सरसों का तेल यूज़ करते हैं, और कितने लोग राइस ब्रान ऑयल यूज़ करते हैं, और देसी घी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो एक पेशेंट आया, उनका वेट शायद 120 तक वेट था उनका। तो वो आए मेरे पास, रिपोर्ट्स देखी मैंने उनकी रिपोर्ट में क्या था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो मतलब आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, तो चांसेस होते हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, जो खून लेके जाती है पाइप, उस पाइप में वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और खून को चलने ही नहीं देता, वो खून वहाँ रुक जाता है, आपके हार्ट तक खून नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो वो पेशेंट आए और उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप देसी घी खाते हो? बोल रहे हैं हाँ जी मैडम हम तो लेते हैं। तो मैंने बोला नहीं लेना, और उनका रिएक्शन आया, मैम हमारे बड़े बुजुर्ग लेते आ रहे हैं, उनको कभी कुछ नहीं हुआ, मुझे क्यों होगा? तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में फिट है कि देसी घी हेल्दी होता है। क्यों हेल्दी होता है? क्योंकि सब लेते थे, हम ले रहे हैं, हेल्दी है। प्रॉब्लम क्या है, हम ये नहीं सोचते, पहले लोग काम भी बहुत करते थे, हम उतना काम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, उसका आधा भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी आप देखो यहाँ बैठे हो, बहुत टाइम से बैठे हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी होगी, वहाँ भी बैठोगे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तो आप बैठे ही हो, एक्सरसाइज नहीं हो रही है। और वहाँ पहले लोग बैठा करते थे, इतना नहीं बैठा करते थे। अगर बैठते भी थे, कितने बजे फ्री होते थे वो? 7:30 8 बजे उनका खाना भी हो जाता था, उसके बाद उनका सोने से पहले दूध हो जाता था और फिर वो सो जाते थे। ऐसी रूटीन थी, हमारी रूटीन वैसी है। तो जब मैंने उस पेशेंट को मना किया देसी घी नहीं लेना भाई, कोलेस्ट्रॉल और बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, वो बोल रहे हैं कि मैडम आप कहीं भी देख लो देसी घी तो लेना है, और मैं तो लूँगा, पंजाबी हूँ, तो मैं पंजाब में ही काम कर रही थी। तो पंजाबी लोग वैसे ही बड़े एडमेंट होते हैं कि मैडम हम तो देसी घी लेंगे, बचपन से लेते आ रहे हैं, आदत हो गई है तो लेना ही है। लेकिन देसी घी से उसको प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी, अगर वो बंद नहीं करेगा और फिजिकल एक्टिविटी तो करेगा ही नहीं, क्योंकि आलस तो सब में भरा हुआ है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, देसी घी लेना है, मतलब क्या होगा, वो प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करेगा अपने पे कि यार कोई चक्कर नहीं है, मेरे को टेस्ट इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का देखा जाएगा, तब प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और जब प्रॉब्लम बढ़ती है तब इंसान क्या होता है, काश मैं पहले ध्यान दे देता, ऐसा ही होता है। इसीलिए देसी घी इम्पोर्टेंट कैसे है, देसी घी अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है, ये समझो। जो भी तेल है, कोई भी तेल आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप देसी घी ले रहे हो, चाहे आप सरसों का तेल ले रहे हो, चाहे आप कैनोला ऑयल ले रहे हो, चाहे आप राइस ब्रान ऑयल ले रहे हो, सारे ही तेलों में जो देसी घी में चीज़ है सफ़ा, वो सब तेलों में होती है। अगर सब तेलों में सफ़ा है, जो देसी घी में सबसे ज़्यादा है, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, किसी भी तेल में सफ़ा उतना नहीं है जितना देसी घी में है। मतलब जितने भी तेल आप उठा लो, उन सारे तेलों में ये तीनों चीज़ें होंगी, सफ़ा, पूफा और मुफा। अब ये क्या है? ये बहुत नई चीज़ है। आप लोग को लगेगा कि यार मैडम अब बहुत टेक्निकल जा रही है, मुझे नहीं सुनना, लेकिन देखो ये इम्पोर्टेंट है, नहीं सुनोगे तो तेल का बेसिक समझ में नहीं आएगा। सफ़ा, पूफा और मुफा क्या है? जैसे गाजर में आपको पता है विटामिन ए होता है, या आप लोगों ने बताया? नींबू में क्या होता है, विटामिन कौन सा होता है? सी। पीछे वाले सी होता है। डी बोल रहा है क्या कोई? विटामिन डी, विटामिन सी, गुड। उसी तरीके से तेल में ये 3 चीज़ें होती हैं, सफ़ा, पूफा और मुफा। सफ़ा है सैचुरेटेड फैट, पूफा है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मुफा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो ये तीनों चीज़ें अगर सारे तेलों में है, हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई तेल अच्छा है और कोई तेल बुरा है? बताओ।
हम बोल सकते हैं क्योंकि किसी तेल में सफ़ा ज़्यादा होगा, किसी में पूफा, किसी में मुफा। उसका असर क्या होगा ये देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल, मैंने पहले भी बताया कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सफ़ा वाला तेल क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहा है, गुड भी बढ़ा रहा है। पूफा क्या करता है, बैड को भी कम कर रहा है, गुड को भी कम कर रहा है। मुफा क्या करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल पे कोई असर नहीं हो रहा, बैड को कम करता है। इसको रट लो, इसको दिमाग में फिट कर लो। आगे मैं आपसे यही पूछने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ सबको इसका आंसर आता हो। सफ़ा दोनों को बढ़ा रहा है, पूफा दोनों को कम कर रहा है, मुफा गुड पे कोई असर नहीं हो रहा, बैड को कम कर रहा है। सफ़ा में कौन सा तेल आता है, अभी बताया मैंने, सारे तेल आते हैं। सबसे ज्यादा सफ़ा किस तेल में है, देसी घी। देसी घी। अब हम बात करेंगे देसी घी की, तो देसी घी में सफ़ा है। सफ़ा से समझो, जितने भी गाढ़े तेल होते हैं उनमें सफ़ा ज्यादा होता है। सफ़ा क्या कर रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को, दिख रहा है अभी तो आपको, सब लोग बोलो, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल को। पूफा क्या करता है, दोनों को कम कर रहा है। ठीक है, अब हम सफ़ा की पहले बात करेंगे। नेक्स्ट, सफ़ा में आता है देसी घी। देसी घी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, देसी घी भी ले रहे हो, तो क्या होगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल देसी घी की वजह से बढ़ रहा है वो फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से कम हो जाएगा। मतलब आपका हार्ट सेफ रहेगा, वो अपने आप को बचा पाएगा क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अच्छी बात है, वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं चाहिए, देसी घी से बढ़ेगा। अगर आप देसी घी ले रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और दूसरी चीज़, देसी घी आप लोग गलत तरीके से भी लेते हो। कैसे लेते हो? पराठा कितने लोग खाते हैं? पराठे सब खाते हैं, तो पराठे पे क्या करते हो आप लोग, देसी घी का ही बनाते हैं मोस्टली सब लोग। कितने लोग देसी घी के बनाते हैं पराठे? प्रॉब्लम क्या है इसमें, पराठा बना, तवे पे ही देसी घी लगा देते हो, ये सबसे नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि देसी घी को डायरेक्ट तवे पे आप नहीं लगा सकते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो डबल बढ़ेगा, ये नहीं करना है। हॉस्पिटल में हम सबसे पहली चीज़ यही बोलते थे, अगर आप देसी घी यूज़ करते भी हो, क्योंकि आपको आदत है, अगर करते हो पहले तो उसको कम कर दो, और अगर कर रहे हो तो कभी भी तवे पे देसी घी नहीं लगाना है। पराठा सूखा बना लो बिना तेल के, प्लेट पे अगर पराठा रखा है उसके बाद जब बन गया है, ऊपर से देसी घी लगाओ, ये सेफ है। इसको फिर भी आप चलो मैनेज कर सकते हो, अगर दिन में आप आधा चम्मच देसी घी ले रहे हो, आधे से भी कम ले रहे हो, ऊपर से ऐसे लगा रहे हो, तो फिर भी ठीक है। पर अगर देसी घी ही यूज़ कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे, और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं चाहिए। इस वजह से हम इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि पहले की लाइफस्टाइल अलग थी, इसी वजह से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब हमारी लाइफस्टाइल बहुत अलग है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम देसी घी कंटिन्यू करेंगे तो। नेक्स्ट, HDL कौन सा कोलेस्ट्रॉल है, मैंने नहीं बताया अभी। तो ये 3 कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, ब्लड टेस्ट में ये तीनों चीज़ें आती हैं। HDL आता है गुड कोलेस्ट्रॉल में, LDL होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, VLDL भी अगर बढ़ा हुआ है वो भी आपको नुकसान देता है। तो LDL और VLDL बड़े नहीं होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो जितना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। HDL है गुड कोलेस्ट्रॉल, ये कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, और देसी घी से तीनों बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब आते हैं पूफा पे। पूफा क्या कर रहा था, बैड कोलेस्ट्रॉल को, मैंने बोला था याद करके रखो, गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा था, दोनों को ही क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो अगर वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है,
कि वो किसको कम करने में प्रॉब्लम हो रही है? क्या हम चाहते हैं कम ना हो? गुड कोलेस्ट्रॉल। तो पूफा में देखो कौन से तेल आते हैं, सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सारे तेल आते हैं पूफा कैटेगरी में। पूफा को आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि अगर आपने पूफा लंबे समय तक लिया तो आपको जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि ये सारे तेल, पूफा वाले तेल आप लंबे समय तक नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट 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 अब आते हैं नेक्स्ट मूफा पे। मूफा में आता है सरसों का तेल, कैनोला ऑयल और जैतून का तेल। सरसों का तेल, इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले इसकी बात करेंगे। सरसों के तेल में होता है इरूसिक एसिड। इरूसिक एसिड प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? अगर किसी भी तेल में 5% से ज़्यादा इरूसिक एसिड है तो वो तेल आप खाने में यूज़ नहीं कर सकते हो। अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में बैन किया गया है सरसों के तेल को, क्योंकि उसमें इरूसिक एसिड होता है। सरसों के तेल में 35 से 55% तक इरूसिक एसिड है, बहुत ज़्यादा है, बॉडी को नुकसान देगा। लेकिन देखो, आप बचपन से ले रहे हो, आपको आज तक प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इरूसिक एसिड ने आपको असर नहीं दिखाया, बचपन से लेते आ रहे हो। तो एक रिसर्च पेपर ये बोलता है कि क्योंकि इरूसिक एसिड सरसों में है और आप क्योंकि बचपन से ले रहे हो तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, केमिकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है इसकी प्रोडक्शन में। इसकी रिफाइनिंग में केमिकल्स का यूज़ अब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो कोई भी प्रोडक्शन ऑर्गेनिक तरीके से नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, 99% लोग सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से सरसों का तेल रिस्की है, क्योंकि इसकी रिफाइनिंग और प्रोडक्शन दोनों ही केमिकल्स के बेसिस पे हो रही हैं। और वो केमिकल्स क्या कर सकते हैं? हार्ट की प्रॉब्लम्स और गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली में प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ों पे ज़्यादा अफेक्ट होगा, इसीलिए सरसों का तेल आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से इसकी ग्रोथ और रिफाइनिंग नहीं होती है। दूसरा रीज़न है इसका स्मोकिंग पॉइंट भी कम होता है। स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ये आगे कर दो स्लाइड्स। उसके बाद आता है कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल कुछ नहीं है, वो सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ है जो सरसों से ही बनी है। जैसे सरसों है वैसा ही कैनोला है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें इरूसिक एसिड कम कर दिया है। कितना? सिर्फ 2% इरूसिक एसिड होता है इसमें, मतलब इसको बहुत सेफ बना दिया है। लेकिन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, आर्टिफिशियली बना हुआ है, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। दूसरा रीज़न क्या है? नेक्स्ट आगे कर दो। नेक्स्ट मैं बता चुकी हूँ। दूसरा रीज़न ये है, आप में से कितने लोग ओमेगा 3 के कैप्सूल्स लेते हो? ठीक है, तो ओमेगा 3 के कैप्सूल में क्या होता है? फैटी एसिड्स। क्या होता है? क्या है वो? ऑयल ही है, तेल ही होता है वो। तो वो जो ऑयल है वो होता है ओमेगा 3। ठीक है, अब ओमेगा 3 किस में होता है? फिश में भी होता है। तो फिश ऑयल जो होता है उसमें ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा होता है। ये जो दो तेल हैं, कैनोला ऑयल और जैतून का तेल, इन दोनों ही तेलों में ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपने ओमेगा 3 को गर्म कर दिया तो उसका ओमेगा 3 खत्म हो जाएगा। इसी वजह से आप लोग कैप्सूल लेते हो। कैप्सूल इसी वजह से मार्केट में है, क्योंकि अगर आपको तेल दे दिया जाए कि भाई ये ओमेगा 3 है, आप लोग उस तेल को भी कैसे यूज़ करोगे? जैसे सरसों के तेल को यूज़ कर रहे हो। क्या करोगे? उसको गर्म करोगे, जीरा डालोगे, सब्जी बनाओगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हर तेल का स्मोकिंग पॉइंट अलग होता है, ओमेगा 3 को गर्म नहीं कर सकते, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। इसी वजह से ये दो तेल हम गर्म नहीं कर सकते, इसी वजह से इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी इंडियन कुकिंग में तेल को सिर्फ कैसे यूज़ करते हैं हम लोग? खाने में कैसे यूज़ करते हैं? गरम करके। ये दो तेल ऐसे हैं जिनको गरम नहीं किया जा सकता।
बाहर इन तेलों को यूज़ कैसे किया जाता है? पहले तो वो सलाद खाते हैं, उनकी सलाद की अपनी प्लेट होती है, एक पूरे बोल में वो सलाद ही खाते हैं पहले। और हम लोग क्या करते हैं, 4 लोग बैठे हैं फैमिली में, चारों एक ही सलाद की प्लेट खत्म करते हैं, वो भी मुश्किल से खत्म होती है। तो क्योंकि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम लोग सलाद भी प्रॉपर नहीं खाते। वो लोग क्या करते हैं, सलाद के ऊपर ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, सलाद के ऊपर ही कैनोला ऑयल डाल देते हैं। इस वजह से वो लोग ये तेल ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग तेल को यूज़ ही कैसे करते हैं, उसको गर्म करके। इसी वजह से ये 2 तेल हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये गर्म होने के लिए बने ही नहीं हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगर किसी तेल का रेशियो इसमें है, अगर वो इतना सफ़ा फूफा और मुफा देता है, तो वो तेल आपके लिए हेल्दी है, वो तेल आप ले सकते हो। कौन सा तेल है ऐसा, बताओ मुझे। पता आप उसके बारे में सुनने के लिए बैठे हो और आप वेट कर रहे हो कि मैम कब ये ज्ञान खत्म करें और राइस ब्रान ऑयल आए। तो बोलो थोड़ा लाउड, तो बोलो राइस ब्रान ऑयल। नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे कर दो, पीछे कर दो, राइस ब्रान ऑयल में आ जाओ पहले। हाँ, तो राइस ब्रान ऑयल क्या होता है? फाइनली राइस ब्रान ऑयल आ गया। तो क्या होता है राइस ब्रान ऑयल? यहाँ पे बहुत लोग ऐसे जिनको ब्राउन राइस के बारे में नहीं पता होगा, तो इसीलिए हम पहले बात करेंगे गेहूं की। गेहूं की रोटी आप सब लोग खाते हो? गेहूं के बारे में सबको पता है? फिर भी धीरे बोल रहे हो। गेहूं के बारे में सबको पता है? वेरी गुड। तो गेहूं की रोटी आप खाते हो। गेहूं क्या है? पूरा अनाज। गेहूं पूरा अनाज होता है, इसीलिए आप बिना चिंता किए तीनों टाइम गेहूं की रोटी खा पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ कुदरत ने आपको दी है और वो आपके लिए हेल्दी है, तो आप गेहूं तीनों टाइम खाते हो। गेहूं में होता है ब्रैन। ब्रैन जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है वो होता है ब्रैन, तो वो होता है गेहूं में। अगर रिफाइनिंग कर दी जाए गेहूं की, अगर गेहूं की रिफाइनिंग कर दी जाए तो वो क्या बनेगा? मैदा। तो वो बनता है मैदा। रिफाइनिंग का मतलब होता है उसकी बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हटा दिया जाए तो वो बन जाता है मैदा। उसी तरीके से होता है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस होता है पूरा चावल। अगर उस पूरे चावल की रिफाइनिंग कर दी जाए तो वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ब्राउन राइस, बासमती राइस, तो वो बनेगा वाइट राइस। वाइट राइस कैसे बनेगा वो? क्योंकि जो ब्राउन राइस है उसमें ब्रैन है, वो ब्रैन की लेयर को हटा दिया जाता है रिफाइनिंग में और उसके बाद वो बनता है वाइट राइस। मतलब गेहूं से जब ब्रैन हट गया वो बन गया मैदा, ब्राउन राइस से जब ब्रैन हट गया तो वो बन गया वाइट राइस। ब्रैन के साथ एक और लेयर होती है जिसको जर्म कहते हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो जब दोनों हट जाते हैं तब वो बनता है वाइट राइस। जो ब्राउन राइस होता है ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन वाला जो कलर होता है वो पाउडर होता है बेसिकली, तो जब उसकी रिफाइनिंग होती है वो पाउडर अलग से निकल जाता है। वो जो ब्राउन राइस की ब्राउन लेयर है उससे बनता है राइस ब्रान ऑयल। ठीक है, अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कितने लोगों को लगता है वाइट राइस में ब्रैन नहीं होता? वाइट राइस में ब्रैन नहीं होता, ऐसा कितनों को लगता है? माय गुडनेस, आप लोग सुन नहीं रहे हो। वाइट राइस में ब्रैन नहीं होता, ऐसा कितनों को लग रहा है? मतलब आप सब लोग अभी ये बोल रहे हो कि हाँ होता है, नहीं होता। मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझा आप लोगों ने, आराम से बैठे हो कि मैम सही बोल रहे हैं। तो अच्छा आप मुझे ये बताओ, कितने लोगों को लगता है कि वाइट राइस में ब्रैन होता है? वाइट राइस में ब्रैन होता है? वाइट राइस में ब्रैन होता है? नहीं। एक मिनट, कुछ को लग रहा है होता है? नहीं होता? नहीं होता है या नहीं होता? होता है। जिनको लगता है होता है वो बताओ। कुछ को लग रहा है होता है? देखो
2 बताओ। 3 4 5 6 लोगों को लग रहा है अभी भी होता है। नहीं होता। ये ट्रिक क्वेश्चन था, मुझे पता था कुछ लोग निकलेंगे जिनको अभी भी लगेगा कि व्हाइट राइस में ब्रांड होता है। अभी तो आप बता रहे हैं। व्हाइट राइस में ब्रांड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ब्राउन राइस में ब्रांड था। जब उसकी रिफाइनिंग कर दी गई, मतलब ब्रांड हटा दिया गया, तब बना वो व्हाइट राइस। ब्रांड हटने के बाद बना है व्हाइट राइस। व्हाइट राइस में ब्रांड नहीं होता। नहीं हो सकता। समझ में आ गया? यस। शुक्र है। तो अब हम बात करेंगे राइस ब्रान ऑयल के बारे में। नेक्स्ट, जो हमने रेशियो पहले भी देखा था, ऊपर भी दिख रहा है, सफा पूफा मुफा। राइस ब्रान ऑयल सबसे क्लोजेस्ट है उसके। सफा पूफा और मुफा उसका इतना होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है, आपको सफा कम दिख रहा है तो वो सफा कम है, वो अच्छी बात है। सफा क्या करता है? बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या कर रहा था सफा? बढ़ा रहा था। वेरी गुड। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा था। कौन बोल रहा है घटा रहा था? बढ़ा रहा था। ये देखो, दोनों को बढ़ा रहा था। बैड भी बढ़ रहा था, गुड भी बढ़ रहा था। तो इतना सफा पूफा और मुफा राइस ब्रान ऑयल में है। अब ये चीज बहुत ध्यान से सुनो, राइस ब्रान ऑयल में ओमेगा 6 होता है। आपको ओमेगा 3 भी चाहिए। अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 नहीं है तो आपको पता है आपको कुछ ना कुछ नुकसान होगा। मेन नुकसान होता है जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम, अगर ओमेगा 3 नहीं लोगे तो राइस ब्रान ऑयल में ओमेगा 6 है। ओमेगा 6 भी आपको चाहिए, पर इसको बैलेंस भी करना है ओमेगा 3 से। नुकसान नहीं होगा अगर नहीं लोगे तो, बट बॉडी को चाहिए ही, चाहे आप राइस ब्रान ऑयल लो चाहे कोई भी तेल लो, ओमेगा 3 लेना ही है। तो अगर आप राइस ब्रान ऑयल आगे देते हो, किसी को सेल करते हो, आपको ये चीज़ बोलना ज़रूरी है कि साथ में बादाम अखरोट सीड्स लेने ही हैं। बादाम अखरोट कुछ लोग बोलेंगे मैम एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, वो लोग नहीं ले सकते, ठीक है, नहीं ले सकते, इट्स ओके। सीड्स ले सकते हैं। 1 चम्मच बीज डेली खाने ही है। कौन से बीज? अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, मिक्स्ड सीड्स का पैकेट आता है मार्केट में। अगर आप किराने की शॉप पे बोल भी दोगे कि सीड्स मंगवा दो, वो मंगवा देंगे। 1 चम्मच मिक्स्ड सीड्स लेने, उससे भी ओमेगा 3 मिलता है, तो वो ज़रूरी है। अगर आप राइस ब्रान ऑयल किसी को देते हो, किसी को आपने सपोज सेल कर दिया, आप मेरे घर पे आपने मुझे प्रमोट कर दिया, मैम राइस ब्रान ऑयल ले लो, अच्छा है, मैंने आपका कहना मान लिया, मैं भी कन्विंस हो गई, मैंने ले लिया। 2 महीने मैंने यूज़ किया, खत्म हो गया राइस ब्रान ऑयल, उसके बाद मैं फिर अपना पुराना तेल यूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं लगेगा। तो आप क्या दोबारा मेरे पास आओगे बोलने मैम राइस ब्रान ऑयल ले लो? आओगे? एक ही बार कन्विंस कर पाते हो, आप किसी के घर पे जाते हो तो दोबारा एक ही चीज़ नहीं बोलते हो ना? बोलते हो या नहीं बोलते हो? नहीं बोलते हो। बार बार जाके बोलते हो क्या किसी के घर पे कि मैम राइस ब्रान ऑयल ले लो, मैम राइस ब्रान ऑयल ले लो? लगता है वो लेगा? नहीं। एक बार दे दिया तो दोबारा वही चीज़ उसको नहीं समझाओगे आप। इसीलिए पहली बार में ही ऐसे समझा दो कि उसको फ़ायदा हो, एक्चुअल में फ़ायदा हो। क्योंकि अगर उसको फ़ायदा होगा तो वो इंसान वो तेल लाइफ लॉन्ग यूज़ करेगा। अगर उसको फ़ायदा नहीं दिखेगा तो जैसे उसका वो पैकेट ख़त्म होगा, दोबारा वो चीज़ वो नहीं मांगेगा। एग्री करते हो सब लोग? yes. इसीलिए राइस ब्रान आपको बोलनी ही है आगे जब आप राइस ब्रान दोगे तो, ठीक है? क्लियर है सबको? yes. आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्मोकिंग पॉइंट। स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है? स्मोकिंग पॉइंट होता है हर तेल में, हर तेल का कुछ अपना स्मोकिंग पॉइंट होता है। मतलब कोई तेल ज़्यादा गर्म होने के लिए नहीं बनता और कोई तेल बहुत ज़्यादा गर्म होने के लिए बनता है। अगर कोई तेल ऐसा है जिसको आप ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते हो, उसका मतलब ये है कि उसका स्मोकिंग पॉइंट कम है। कोई तेल ऐसा है जिसको आप बहुत गर्म कर सकते हो, इसका मतलब ये है उसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो उसी तरीके से होता है, स्मोकिंग पॉइंट कम वाले तेल को अगर आपने ज़्यादा गर्म कर दिया तो क्या होगा? उस तेल का जितना भी फायदा था वो सारा फायदा खत्म हो जाएगा। अब वो तेल आपको सिर्फ नुकसान देगा। क्यों नुकसान देगा?
क्योंकि वो तेल ज़्यादा गर्म होने के लिए बना ही नहीं है, इसीलिए आप उस तेल को ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते हो। अगर गर्म कर दिया तो वो तेल आपको नुकसान देगा। कोई तेल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गर्म होने के लिए बना है, उसको आपने थोड़ा गर्म किया, उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। राइस ब्रान ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, मतलब हमारी इंडियन कुकिंग में हमें क्या चाहिए, तेल को हम वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। पकौड़े बनाने, समोसे बनाने, तेल को बहुत गर्म किया जाता है। सब्जी भी अगर बनानी है तो तेल को गर्म करते हैं ताकि जीरा भुन जाए, ऐसे ही करते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा तेल चाहिए जिसका स्मोकिंग पॉइंट अच्छा है। मैंने आपको क्या बोला था, कोई तेल ऐसा है जिसका स्मोकिंग पॉइंट कम है, कौन सा तेल था वो? 3 तेल बोले हैं मैंने, एक तो बता दो। मस्टर्ड ऑयल और सरसों का तेल, हाँ सही बोल रहे हो। और 2 तेल और बोले थे मैंने, जैतून का तेल और कैनोला ऑयल। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अपने लिए क्लैपिंग कर लो एक बार। नेक्स्ट, अब आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स पे। एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने वर्ड कहाँ यूज किया था? दिख रहा है कि सच में भूलने की प्रॉब्लम है। फ्रूट्स के लिए यूज किया था। फ्रूट्स, हाँ एक बंदे ने बोल दिया था फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के लिए मैंने बोला था उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? 2 चीजें होती हैं, एक होते हैं ऑक्सीडेंट्स, एक होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो चीजें जो आपको कुदरत ने नहीं दी हैं और आपने खुद से अपने टेस्ट के लिए बनाई हैं चीजें, वो सारी चीजों में ऑक्सीडेंट्स ज्यादा हैं। अगर आप ऑक्सीडेंट्स वाली डाइट लेते हो, मतलब आप ऐसी चीजें डाइट में खाते हो जो आपको कुदरत ने नहीं दी है, तो शायद 20 साल की उम्र में ही आपके सफेद बाल आ जाएंगे, मतलब बुढ़ापा जल्दी होगा। वो इसीलिए क्योंकि आप ऑक्सीडेंट्स खा रहे हो। ऑक्सीडेंट्स खाने से क्या होता है, आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स को कट करता है एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आपकी डाइट में थोड़ा बहुत बाहर का है लेकिन आप एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा खा रहे हो, तो जो फ्री रेडिकल आपके बने थे ऑक्सीडेंट्स खाने से वो सारे खत्म हो जाएंगे, मतलब आपका शरीर उस चीज़ से लड़ लेगा। पर अगर आप खा ही ऑक्सीडेंट्स रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट्स ले ही नहीं रहे हो, तो आपकी बॉडी तो सफ़र करेगी ही। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट में होना ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? वो चीज़ें जो आपको कुदरत ने वेरी गुड दी हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे फ्रूट्स डायरेक्ट कुदरत से मिल रहे हैं, वो फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फ्रूट्स के अलावा जितनी भी आप घर की चीज़ें खाते हो, रोटी खा रहे हो, दाल ले रहे हो, वो सारी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। क्वेश्चन ये है, तेल कहाँ से आ रहा है? जो चीज़ हमें कुदरत ने दी वहीं से तेल बन रहा है। लेकिन अगर तेल की रिफाइनिंग अच्छे से नहीं होगी तो जो कुदरत ने दिया था उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। अगर रिफाइनिंग प्रॉपर तरीके से ना करो तो उसके फायदे खत्म हो सकते हैं रिफाइनिंग के टाइम पे ही। इसीलिए तेल की रिफाइनिंग डिसाइड करता है कि वो तेल आपके लिए कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। राइस ब्रान ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा है। अगर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि वो तेल आपके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर कुदरत ने दिया है तो ही अच्छा है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, इसीलिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बाकी तेलों के कंपैरिजन में, नेक्स्ट आगे कर दो। अच्छा तो आगे सुन लो। तो एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें ज़्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेगा? आपके बुढ़ापे को क्या करेगा? कम करेगा। बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन ये, आपको AWPL का सुपर वो क्यों लेना चाहिए? किसी और कंपनी का राइस ब्रान ऑयल आप क्यों नहीं ले सकते हो? क्यों नहीं लेना है? क्यों अच्छा नहीं है? फर्क है रिफाइनिंग का। रिफाइनिंग का फ़र्क कैसे है? बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज यूज़ करती हैं
थर्मिक फ्लूइड सिस्टम, तेल को रिफाइन करने के लिए इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड से। जो हमारी कंपनी है वो यूज़ करती है इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तेल को रिफाइन करने के लिए, जिसका पेटेंट भी हमारे पास है। पेटेंट हमारे पास है मतलब कोई और नहीं है। सिर्फ ये ही एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत अलग तरीके से तेल की रिफाइनिंग की है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, बाकी कंपनीज यूज़ करती है थर्मिक फ्लूइड सिस्टम, उसमें क्या होता है, एक टैंक है, टैंक के अंदर राइस ब्रान ऑयल डाल दिया, उसके अंदर एक पाइप डाल दी, पाइप के अंदर है मिनरल ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट डाल दिया। उस मिनरल ऑयल को जब गर्म किया जाता है तब जो बाहर राइस ब्रान ऑयल है उसकी रिफाइनिंग होती है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है ये। प्रॉब्लम इसमें क्या है, अगर पाइप में कुछ लीकेज हो जाए, अगर उस पाइप में कुछ लीकेज हो जाए तो वो मिनरल ऑयल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो राइस ब्रान ऑयल में चला जाएगा। ये प्रॉब्लम है। राइस ब्रान ऑयल में अगर मिनरल ऑयल चला गया तो क्या होगा? ऐसा हुआ था जापान, ताइवान में 1963 और 1979 में ऐसा हुआ है कि वो जो तेल था मिनरल ऑयल वो राइस ब्रान ऑयल में चला गया था। लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे, कुछ लोग की डेथ हुई थी, जिस वजह से इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चेंज कर दिए गए कि ये सेफ तरीका नहीं है, लोगों के लिए रिस्की है, तो ये चेंज कर दिया गया। बट अभी भी हमारे इंडिया में मोस्टली क्या सारी ही कंपनीज यही तरीके से तेल की रिफाइनिंग करती है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चेंज नहीं हुए। हमारी कंपनी क्या यूज़ कर रही है? इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड से थर्मोसाइफन सिस्टम। नेक्स्ट ये पेटेंट है। नेक्स्ट ये जो नहीं, बैक कर दो। फर्स्ट इमेज आपको दिख रही है थर्मोसाइफन सिस्टम। ये सिस्टम यूज होता है तेल के रिफाइनिंग के लिए। ये सिस्टम क्या है? जो टैंक है, ये जो ब्लू टैंक दिख रहा है, इसमें राइस ब्रान ऑयल है, इसके अंदर ही पाइप डाली जाती है। उस पाइप में क्या होता है? उस पाइप में होती है स्टीम, भाप से जो बाहर राइस ब्रान ऑयल है उसकी रिफाइनिंग होती है। तो ये बहुत सेफेस्ट तरीका है, इसमें किसी चीज़ की लीकेज के चांसेस नहीं है। एग्री करोगे सब? यस। तो इसी वजह से हमें इसी कंपनी का राइस ब्रान ऑयल लेना है, क्योंकि इसके सेफ्टी सिस्टम से जो रिफाइनिंग की गई है वो बहुत अच्छे तरीके से की गई है। दूसरा रीज़न क्या है? तो इसी वजह से हमारे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स भी हैं। दूसरा रीज़न क्या है? ये है दूसरा रीज़न, सबसे ज़्यादा ओरिजिनल क्या होता है? ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स बुढ़ापे को क्या कर रहे थे? दूर। क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे। कम करता है, गुड। तो ओरिजिनल बुढ़ापे को अगर कम कर रहा है, इसका मतलब वो आपकी बीमारियां आपको बीमारियों से दूर कर रहा है, क्योंकि बुढ़ापे में ही आपको बीमारियां होती हैं। बुढ़ापे में बीमारियां होती हैं क्योंकि आपकी डाइट अच्छी नहीं है या आप सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो। अगर आपकी डाइट में ओरिजिनल है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो 100 साल की उम्र तक आप बिल्कुल ठीक रह सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्योंकि हमारी डाइट खराब होती है, हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। ओरिजिनल ज़्यादा होने से क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है, उससे क्या होगा? ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी रहेगी, डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होगा, हार्ट फंक्शनिंग अच्छी रहेगी, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, लिवर फंक्शनिंग अच्छी रहेगी, फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे? ज़्यादा होंगे, गुड। तो बाकी जितने भी तेल हैं उनमें मैक्स टू मैक्स 1200 mg तक ओरिजिनल होता है, बट जो हमारी कंपनी का राइस ब्रान ऑयल है उसमें 1400 mg तक ओरिजिनल होता है। नेक्स्ट ये फायदे थे, मैंने आपको बता दिया है। तो ट्रांस फैट क्या होता है? ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ लोगों ने सुना ही नहीं होगा कभी ट्रांस फैट के बारे में, बट सिर्फ एक ट्रांस फैट ही है जो जड़ है आपकी बीमारियों का। अगर आपकी डाइट में ट्रांस फैट्स ना हो तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, आपकी बॉडी हमेशा फिट रह सकती है।
क्योंकि चाहे हम पॉल्यूशन में रह रहे हैं, हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है कि वो उन चीज़ों से लड़ सकती है। लेकिन अगर आप बार बार उसको ट्रांस फैट देते जाओगे तो बॉडी भी गिव अप कर देती है, फिर हमें प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो ट्रांस फैट क्या होता है? सारी वही चीज़ें जो कुदरत ने आपको नहीं दी। जितना भी तला हुआ आप खाते हो, बाहर का तला हुआ स्पेशली, जितना भी तला हुआ आप खा रहे हो, बाहर का पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हो, बेकरी वाली चीज़ें खा रहे हो, केक पेस्ट्री खा रहे हो, ब्राउन ब्रेड तक, क्योंकि वो भी बेकरी का ही है प्रोडक्ट, तो ब्राउन ब्रेड खा रहे हो, वाइट ब्रेड खा रहे हो, ये सारी चीज़ों में ट्रांस फैट होता है। तो ट्रांस फैट आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। फ्रेंच फ्राइज भी अगर आप खाते हो, ये सारी चीज़ों में ट्रांस फैट होता है और आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो अगर आपकी डाइट में ट्रांस फैट ना हो, आप हमेशा बिल्कुल फिट रह सकते हो। नेक्स्ट, नुकसान क्या है ट्रांस फैट के? जाहिर सी बात, अगर आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी, मतलब आपके सारे ऑर्गन्स पे उसका फर्क पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जॉइंट पेन होगा, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है लेडीज़ को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपकी डाइट में ट्रांस फैट है तो। मतलब जितनी भी बीमारियों के बारे में आप अभी सोच सकते हो, वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप ट्रांस फैट लेते हो तो। नेक्स्ट, इसी वजह से FSSAI ने और WHO ने सोचा कि भाई कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हॉस्पिटल में रश इतना हो जाएगा कि हॉस्पिटल्स कम पड़ जाएंगे। इसी वजह से इन लोगों ने एक स्टेप लिया है। ये स्टेप क्या है? एक लोगो निकाला है। जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, आपको क्योंकि नॉलेज नहीं है इसीलिए आप बाहर की चीज़ें खा लेते हो, प्रोडक्ट्स ले लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा बुरा। कैसे? वो लोगो देख के। हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग के फ्रंट पेज पे वो लोगो होगा, ट्रांस फैट फ्री का लोगो। अगर वो लोगो आपको दिखता है, आप समझ जाओ कि वो चीज़ आपके लिए सेफ है, वो चीज़ आप ले सकते हो, वो चीज़ हेल्दी है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है? सिर्फ हमारी कंपनी का राइस ब्रांड ऑयल है जिस पे ये लोगो लगा हुआ आएगा। तो ये लोगो आपको दिख रहा है, ये लोगो नई पैकेजिंग जो आएगी उस नई पैकेजिंग पे लगा हुआ आएगा, ट्रांस फैट फ्री का लोगो। ये लोगो देख के आप पहचान सकते हो कि हाँ ये चीज़ आपके लिए सेफ है, ये चीज़ आप ले सकते हो। दूसरी चीज़, हमेशा अगर चेक करना हो तो इंग्रेडिएंट्स भी चेक करो, क्योंकि वो भी बताते हैं कि आप जो खा रहे हो वो क्या खा रहे हो। अगर समझ में नहीं आती कुछ चीज़ें तो गूगल करना सबको आता है, गूगल पे टाइप कर दो कि ये क्या लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा उसका फ़ायदा या नुकसान है। तो इन चीज़ों के लिए हमें अवेयर होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो चीज़ हमारी बॉडी को क्या कर रही है। नेक्स्ट, ये वीडियो है डॉक्टर की, देखो अगर प्ले होती है तो। डॉक्टर ने बोला क्या है, उन्होंने भी यही चीज़ बोली है। जैसे हम नॉन वेज वेज का लोगो देखते हैं, वेजिटेरियन का ग्रीन लोगो देखते हैं, नॉन वेज का रेड लोगो देखते हैं, उसी तरीके से अब आपको लोगो देखना है ये ट्रांस फैट फ्री का। ये लोगो आपको बताएगा कि आपकी सेहत सही रहेगी या नहीं रहेगी। कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो इसी वजह से आती हैं क्योंकि लोगों की डाइट में ट्रांस फैट होता है। कुछ लोगों की डाइट में ज़्यादा होता है इसलिए वो ज़्यादा बीमार होते हैं, ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं, और कुछ लोगों की डाइट में कम होता है। कुछ लोगों ने कभी बाहर की पैकेट चिप्स खाए ही नहीं है, तो उनकी डाइट में क्योंकि ट्रांस फैट कम है इसलिए उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ट्रांस फैट की जो ये मुहिम चलाई गई है FSSAI से और WHO से, उसके साथ आप जुड़ो और ये चीज़ आप भी देखो कि ट्रांस फैट फ्री का लोगो अगर है तो वो चीज़ आपके लिए हेल्दी है, और अगर वो लोगो नहीं है प्रोडक्ट पे तो वो चीज़ आपके लिए अनहेल्दी है, क्योंकि ट्रांस फैट्स क्या करते हैं, बॉडी को नुकसान देते हैं। तो ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड आपके ही हाथ में, आपको ही बनाना है। कैसे? वो लोगों को पहचान के। तो यही डॉक्टर ने बोला था। एंड दैट्स इट, ये सेशन यहाँ खत्म होता है। बट जाने से पहले मैं हर सेशन में कुछ एक्स्ट्रा बता के जाती हूँ ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। वैसे मैंने बहुत ज्ञान दे दिया है बट फिर भी थोड़ा और सुन लो। तो क्या करना है आपको, जब भी आप सुबह उठते हो, उठते ही 2 गिलास गर्म पानी लेने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उठते ही 2 ग्लास गर्म पानी सबको पीना ही है। दाल अगर आप खाते हो घर पे, जब भी आप दाल खाते हो उसको 1 घंटा पहले भिगो के रखना है, सोक करके रखना है, डिप करके रखना है, उसके बाद दाल बनानी है। कोई भी दाल अगर आप खा रहे हो, चाहे आप बिना छिलके वाली दाल खा रहे हो, चाहे आप छिलके वाली दाल खाते हो, हर दाल को 1 घंटा पहले भिगो के रखना है। अगर आप ब्राउन राइस खाते हो, ब्राउन राइस को भी पहले 2 घंटे भिगो के रखना पड़ता है, तो आपको खाने हैं। दाल अगर आप खाते हो, अगर आप में खून की कमी है या नहीं भी है तो भी कोशिश करो, अगर आपको कोई जॉइंट पेन नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग अभी हेल्दी हैं, जिन लोगों को कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, लिवर की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ। दाल में नींबू डाल के आप ले सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जब भी दाल खा रहे हो नींबू ले लो। रात को जब डिनर लेट हो जाता है, क्योंकि आपका काम ऐसा है कभी कभी आप डिनर लेट करते हो, तब क्या करना है, 1 रोटी के साथ 2 कटोरी सब्जी होना चाहिए। सब्जी का मतलब आलू और पनीर नहीं है, सब्जी का मतलब टिंडा, तोरी, लौकी, ये सब्जियां। 2 कटोरी सब्जी के साथ 1 रोटी लेनी है। दूसरी रोटी अगर आप खाओगे तो 2 कटोरी सब्जी और होनी चाहिए। ऐसे अगर आप डिनर करोगे, जब लेट डिनर करते हो तो बॉडी पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा। आई होप इतना बहुत है। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो 20 दिन के लिए लहसुन की 1 फली खानी है, कंटिन्यूअस खाली पेट। सुबह खाली पेट 20 दिन तक लहसुन की 1 पीस आपको खाना है, या तो चबा के खा लो, चबा नहीं सकते हो तो उसको स्वेलो कर लो पानी के साथ। एंड आई थिंक इतना सफिशिएंट है सबके लिए। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे। थैंक यू सो मच गाइस।